जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि माता काली की शक्तियों ने आपके शरीर को स्पर्श किया है। तो यह हम कैसे जान सकते हैं? जब माता काली की एनर्जी जो है, जब वो हमारी बॉडी को स्पर्श करती है तो कुछ ना कुछ संकेत हमको अवश्य मिलते हैं। तो ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपके शरीर को माता काली की शक्तियों ने छुआ है। जब भी माता काली आपके शरीर को छूती हैं तो आप के साथ क्या होता है? देखिए, जब आप माँ काली की या किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे वो माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, माँ मसानी हैं, माँ शीतला हैं, माँ बगलामुखी हैं, शिव जी हैं, मतलब किसी की भी अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ हृदय से करते हैं, उनके मंत्रों का आप जाप करते हैं, उनके स्रोतों का आप पाठ करते हैं, उनको याद करते हैं, आप उनको बुलाना चाहते हैं, तो उनके दूत आपके आसपास आने लगते हैं। ठीक है, चाहे वो माँ की सेविकाएं हैं, माँ की योगिनियाँ हैं, वो आने लगती हैं, वो आपको छूती हैं, आपको संकेत देती हैं, आपको देखती हैं। तो सबसे पहले आपके शरीर पर ही महसूस होता है कि आपको कोई छूने की कोशिश कर रहा है। आपको अपने शरीर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होगा। ठीक है, जैसे कि जब भी माँ की एनर्जीज आपके शरीर को स्पर्श करती हैं, अधिकतर ये पूजा के समय ही होता है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर पर जो है वो कुछ रेंग रहा है, आपको रेंगता हुआ महसूस होगा, जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है या कुछ चींटियां से आपकी बॉडी पे चल रही हैं। ठीक है, तो देखिए, शुरुआत में ही आपको अनुभव नहीं होने लगते हैं। जब आप पूजा करना अभी बस शुरू ही किए हैं, जैसे जैसे आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे, पूजा का समय बढ़ाओगे और लगातार आप इष्ट देव को याद करोगे, उनको बुलाना चाहोगे, तो वह आने की आपकी करुणा पुकार अवश्य सुनेंगे और आएंगे भी, और संकेतों के माध्यम से बताएंगे कि वो आपकी पूजा जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आपकी विनती उन तक पहुंच रही है और उन्हीं प्रार्थनाओं से, उनको याद करने से आपके शरीर पर अनुभव होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, जैसे बॉडी पे कुछ रेंगना, चींटियां सा चलना, लेकिन जब आप उस जगह को स्पर्श करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई कीड़ा होता है, ना ही कोई चींटी होती है, तो आपको भी ये अनुभव होते हैं, तो खुश हो जाइए और समझ जाइए कि आपकी पूजा आपके भगवान तक, आपके इष्ट तक पहुँच रही है। उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और उनकी शक्तियाँ आपके घर में जागृत होने लगी हैं। उनकी एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी को स्पर्श करने लगी है, शक्तियाँ आपके साथ चलने लगी हैं। आप जिस भी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं, उनकी शक्तियाँ आपके आसपास आने लगी हैं, तो यह संकेत आपको अवश्य मिलेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो संकेत होता है वो होता है कि जैसे जैसे आप पूजा करते हैं माता काली की, तो आपके आज्ञा चक्र पर, आपके माथे के बीच में जो होता है, दोनों भुवों के बीच में, उस पर आपको खिंचाव महसूस होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप की पूजा का समय बढ़ाते हैं, आप अपनी पूजा का, वैसे वैसे माथे पर खिंचाव भी बढ़ता है और ये एक समय ऐसा आता है कि आपको भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से आभास होने लगता है। ठीक है, और जब वो घटना आपको घटती है तो आप खुद सोचते हैं कि ये मुझे कोई, जैसे मुझे कोई बता रहा था, ये चीज़ मुझे आभास हो रही थी कि ये घटना अवश्य घटेगी 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, लेकिन मैंने इसको एक अपना भ्रम मान के हटा दिया था, लेकिन ये तो सच में घट गया। तो शक्तियाँ इस तरीके से आपको पूर्वाभ्यास कराने लगती हैं, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आपको पहले से आघात कर मतलब आपको पहले से ही बताने लगेंगी, तब आपको कोई हानि ना पहुंच पाए। दूसरा संकेत होता है, आप जिस भी मंत्र का या स्रोत का पाठ करते हो, आपको कंटिन्यू करना चाहिए और पूजा का जो समय है उसको बढ़ा देना चाहिए, और आप देखेंगे कि मंत्र की ऊर्जा से धीरे धीरे आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगेगी। दिव्य दृष्टि खोलने का सबसे अच्छा तरीका यही है, मंत्रों के द्वारा। ठीक है, और एक पॉजिटिव ऑरा आपके चारों तरफ बनने लगता है। ठीक है, जब पॉजिटिव ऑरा आपके चारों तरफ बन जाता है, अगर कोई बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपके आसपास आएगी भी तो वो आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि आपके मंत्रों की ऊर्जा ने जो है वो आपकी तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया, आपके बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट कर लिया है।
तो कोई भी जो नेगेटिविटी है या निम्न कोटि की भी जो शक्तियाँ होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, वो भी उस ऑरे को नहीं भेद पाएंगी और आपके शरीर में एंटर नहीं कर पाएंगी। ठीक है। अगला जो संकेत आपको मिलेगा वो होता है कि आपके हाथों में शक्तियाँ आने लगती हैं। अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, किसी शक्ति का आवाहन करते हैं, तो आपके हाथों में शक्तियाँ आने लगती हैं, आपके हाथ सुन्न होने लगते हैं। अगर आप अपने हाथ से छू कर किसी को भी कोई चीज़ दे देते हैं, माँ से प्रार्थना करके कोई फल दे देते हैं, फूल दे देते हैं, कोई प्रसाद दे देते हैं, तो वो एक तरीके से प्रसाद तुल्य हो जाता है। और अगर आपने माँ के आगे प्रार्थना करके किसी की झोली भर दी है फल से, नारियल से, केले से, सेब से, तो उसकी जो है माँ उसकी झोली भर देती है, उसकी झोली में माँ अवश्य फूल खिलाती है, उसका वंश आगे बढ़ाती है। ठीक है। आप किसी के भी सिर पे हाथ रख देते हैं तो उसकी सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। आप जो भी मुख से वचन करते हैं वह सत्य होने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आप किसी के लिए भी माँ के आगे प्रार्थना करते हैं तो माँ आपकी उस पुकार को सुन लेती है और उस व्यक्ति के बिगड़े कार्य को माँ संवारती है। तो ये संकेत है कि जो माँ है और आपका जो संबंध है वो बहुत अच्छा बन रहा है और भी अच्छा आने वाले समय में बनेगा। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, इस चीज़ को बीच में कहीं भी आपको रोकना नहीं है या तोड़ना नहीं है। परीक्षाएं भी लेंगी, ऐसा नहीं है कि इसके बाद माँ परीक्षा नहीं लेगी, परीक्षा आपकी बहुत लेगी। जब माँ आपको इतना देगी तो आपको परीक्षा वो बहुत लेगी, ठोक बजा के कठोर परीक्षा लेगी। ठीक है। लेकिन आपको देगी भी बहुत कुछ। अगला संकेत है कि आपकी जो जिह्वा है, आपकी जुबान है, उस पर माँ सरस्वती का वास होने लग जाता है। आप जो भी बोलते हैं वह सच होने लगता है। आपकी जिह्वा पर उस देवी या उस देवता का जो वास है वो होने लगता है जिनकी आप पूजा करते हैं। और माता काली की शक्तियाँ जब आपके शरीर में आती हैं और जिह्वा पर आकर बैठती हैं तो आपको अपनी जिह्वा जगह जगह से कटी हुई निशान सा आपको महसूस होने लगेगा आपकी जिह्वा पर। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जो जिह्वा है वो छिल चुकी है हल्की सी, या कटा कटा सा आपको नज़र आएगा। हैं, आप कभी कभी आपको अपने कंठ में एक खिंचाव सा भी महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके कंठ में कुछ अटका हुआ है या कुछ खिंच रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एनर्जीज़ के कारण होता है। जो बॉडी में हमारे एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव जो हैं वो हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक मंत्रों का कोई जाप नहीं किया। शुरुआत में सबको ही अनुभव होता है, ऐसा नहीं है कि आपको या मुझे ये स्पेशल हुआ है, ये सबको हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अपने शरीर की ऊर्जाओं को जागृत नहीं किया था। हमारी बॉडी एक तरीके से कुछ भी नहीं था, खाली था, खोखला था। अब उसमें जब धीरे धीरे हमने मंत्रों का जाप करके उसको भरना शुरू किया है, तो जब एनर्जी कण के समान भी हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में वाइब्रेशन फील होती है। हमारी बॉडी में हमको अलग अलग अनुभव होते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, हमें उल्टियाँ सी आने लगती हैं, उबासी आने लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स यही बताते हैं कि हमारा जो मंत्र जाप है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी पूजा पाठ जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। और माँ की जो एनर्जीज़ है, माता काली की जो शक्तियाँ हैं वो हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है। तो आपके इन अंगों में अवश्य ही आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग सदैव खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। और आप सभी को बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज आप सभी के जीवन में सारे कष्टों को, सारे संकटों को दूर करें और सुख संपत्ति आप सभी लोगों को दें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।